नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता फ्रीज के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है, जो आप सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों को जानकर खुशी होने वाली है। तो वीडियो के एकदम लास्ट तक बने रहें। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। महंगाई भत्ता की न्यूज को जानने से पहले एक सभी भारतवासियों के लिए बड़ी खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है। जी हां, आज से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत। नए नियमों में क्या क्या हुए बदलाव, जी जानिए। आज 18 मई यानी सोमवार है। लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन 4.0 पिछले लॉकडाउन से अलग होगा, ठीक वैसा ही हुआ है। लॉकडाउन 4.0 में आज से क्या क्या बदला। लॉकडाउन 4.0 में आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। लॉकडाउन 4.0 में भी मेट्रो और हवाई सर्विस बंद रहेगी, लेकिन सार्वजनिक बसों के संचालन पर रोक नहीं लगाई गई है। राज्य के अंदर बस सेवा शुरू करने का अधिकार राज्यों पर छोड़ा गया है। आज से शुरू हो चुके लॉकडाउन 4.0 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, आपको बताते हैं। लॉकडाउन 4.0 में क्या क्या बंद रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट, मेट्रो ट्रेन, मॉल, विमान सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं। लॉकडाउन 4 में राज्यों का रोल बढ़ गया है, यानी कई मुख्य फैसले को लेकर राज्य को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। आपको बताते हैं कि राज्य के जिम्मे में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। राज्यों को किन किन फैसलों का अधिकार। बाजार दुकानें खोलने का फैसला राज्य करेंगे। बाजार दुकानें अलग अलग वक्त पर खुले, स्थानीय प्रशासन तय करेगा। इसके साथ ही राज्य में बसें चलाने का फैसला राज्य करेंगे। राज्यों के बीच बसें चलाने का फैसला राज्य आपसी सहमति से करेंगे। वही रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन तय करने का फैसला राज्य करेंगे। आपको बताते हैं कि आखिर लॉकडाउन 4.0 में किसके लिए क्या ऐलान है। छात्रों के लिए स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। यात्रियों के लिए हवाई यात्रा पर रोक जारी रहेगी, मेट्रो ट्रेन नहीं चलेगी। बस चलाने का फैसला राज्य करेंगे। नौकरी पेशा के लिए ऑफिस खोलने की इजाजत है। सामाजिक दूरी के नियम लागू करने होंगे। खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे। स्टेडियम में दर्शकों को इजाजत नहीं। व्यापारियों के लिए मोहल्ले की दुकानें खुल सकती हैं। मॉल और सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। लॉकडाउन 4 में कई तरह की गतिविधियों को लेकर भी गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। धार्मिक गतिविधियां, सभी तरह की धार्मिक सभा पर रोक रहेगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में नहीं जा सकते हैं। सामाजिक गतिविधि, शर्तों के साथ शादी समारोह की इजाज़त दी गई है। शादी में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक कार्यक्रमों की इजाज़त नहीं दी गई है। रैली, जुलूस, धरना नहीं कर सकते। व्यापारिक गतिविधि, तय नियम से व्यापारिक गतिविधि कर सकते हैं। फैक्ट्री, दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। सांस्कृतिक गतिविधि, सांस्कृतिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं है। जलसा या समारोह का आयोजन नहीं किया जा सकता है। बड़ी खबर, लॉकडाउन 4 में 3 नहीं 5 जोन लेकिन निर्धारित करेंगे राज्य। जी हां, केंद्र सरकार ने रविवार को लॉकडाउन 3 खत्म होते ही लॉकडाउन 4 घोषित कर दिया। पीएम मोदी ने इस नए रंग रूप में होने की बात कही थी। इस आधार पर इसमें जोन की संख्या में बदलाव एक नयापन है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव राज्यों की जिम्मेदारी तय करने को किया गया है। अभी तक केंद्र से जोन का निर्धारण होता था, लेकिन अब राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन जोन को निर्धारित करेंगे। जानिए कौन कौन से हैं 5 जोन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिए गए दिशा निर्देशों और मानकों के अनुसार राज्यों को अपने यहाँ रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन तय करना होगा। इन्हीं 3 जोन के अंदर ही कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी। इन इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को वहां से किसी को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। यहाँ केवल मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी वस्तु तथा सेवाओं की डिलीवरी की अनुमति होगी। इन इलाकों में घर घर जाकर संक्रमित लोगों का पता लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, 65 लाख पेंशनर्स के लिए सौगात। पेंशन को लेकर सरकार ने बैंकों को जारी किए नए नियम, यह होगा फायदा। जी हां, देश के 65 लाख से अधिक केंद्रीय पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने इनकी पेंशन नियम के भुगतान के लिए संबंधित बैंकों को कुछ नए नियम जारी किए हैं।
ये नियम पेंशन वितरण, जीवन प्रमाण पत्र, आधार आधारित सर्टिफिकेट और फैमिली पेंशन को लेकर हैं। इसमें लाखों पेंशनर्स को फायदा होगा। इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय ने पेंशन का वितरण करने वाले बैंकों के अध्यक्ष और सीएमडी को गाइडलाइन जारी कर दी हैं। सरकार ने पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये निर्णय सरकार को प्राप्त कुछ शिकायतों के बाद लिया गया है। कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसके बाद प्राप्त जानकारी के अनुसार अब बैंक पेंशनर्स की पेंशन राशि निकालने के लिए पेंशनर्स से सर्टिफिकेट मांगने के लिए अलग अलग प्रोसेस पूरी कर रहे हैं। सरकार के नए दिशा निर्देशों का मकसद सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर या बैंकों की शाखाओं को अपडेट नियमों के बारे में अवगत कराना है। पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग ने जारी ताज़ा आदेश में कहा कि अब नए नियमों के बाद से पेंशनर्स के आवेदनों को बैंक और अन्य प्रक्रिया के तहत आसानी होगी। मोटे तौर पर समझे तो पेंशन वितरण के नियमों को एकीकृत कर दिया गया है। इससे जटिलताएं कम होगी एवं कार्य सुगम होगा। विभाग ने यह भी कहा है कि पेंशन जारी करने वाले बैंक मौजूदा समय में पेंशन जारी करने या पेंशनर या उनके परिवार से एक निश्चित अंतराल पर सर्टिफिकेट लेने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। अब नए पेंशन नियमों के बाद ये होगा कि वर्तमान में देश में केंद्र सरकार के पेंशनधारकों की संख्या 65 लाख से अधिक है। नए निर्देशों के बाद अब बैंकों को उनकी वेबसाइट पर अपलोड करने की शाखाओं में नोटिस बोर्ड पर लगाने का निर्देश दिया गया है। पेंशन वितरण करने वाले बैंक आधार पर आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण को एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा नए नियमों के मुताबिक 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले पेंशनर प्रति वर्ष अक्टूबर के महीने में भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। नियमों के अनुसार हर पेंशनर या फैमिली पेंशन को हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। अगली बड़ी खबर आने वाली है जेम में पेंशन, लाखों पेंशनर्स को मई से मिलेगा सरकार के बदले पेंशन नियम का फायदा। जी हाँ, ईपीएस पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है, उनके लिए ज़्यादा पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया। सरकार ने रिटायरमेंट के 15 साल बाद पूरी पेंशन का प्रावधान फिर से शुरू कर दिया है। अंग्रेजी के बिजनेस अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के बाद इसके तहत इस महीने से पेंशन मिलने लगेगी। आपको बता दें कि इस नियम को 2009 में वापस ले लिया गया था। ये ऑप्शन चुनने वालों को पूरी पेंशन कुछ समय बाद बहाल की जाती है। इस मामले में ये अवधि 15 साल की है। सरकार ने पूरी पेंशन बहाल करने का नोटिफिकेशन फरवरी में जारी किया था। इस कदम से हर महीने 63 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को फायदा होगा। क्या है ये नियम? कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस के नियमों के अनुसार 26 सितंबर 2008 के पहले रिटायर्ड हुए ईपीएफओ मेंबर अपनी पेंशन का अधिकतम 1/3 एक मुश्त यानी कम्यूटेटेड पेंशन के तौर पर पा सकते हैं। बाकी की 2/3 पेंशन उन्हें जिंदगी भर मासिक पेंशन के तौर पर मिलती हैं। ये कदम खासतौर से उन ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा जो 26 सितंबर 2008 से पहले रिटायर्ड हुए हैं और पेंशन की आंशिक निकासी का विकल्प चुना है। कम्यूटेटेड पेंशन का विकल्प चुनने की तारीख 15 साल बाद उन्हें पूरी पेंशन का फायदा दोबारा मिलने लगेगा। क्या होता है कम्यूटेशन? पीएफ खाताधारक अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन की जो रकम प्रति महीने पाने के हकदार हैं उसमें से एक निश्चित राशि अगर एडवांस में एक मुश्त निकालते हैं तो उसे पेंशन का कम्यूटेशन कहते हैं। 26 सितंबर 2008 से पहले ये नियम था कि पीएफ खाताधारक रिटायरमेंट के बाद अपने 100 महीने की पेंशन 1/3 हिस्सा एक मुश्त एडवांस में निकाल सकते थे। 15 साल के बाद पूरी पेंशन की बहाली का प्रावधान था। क्या है अग्रिम पेंशन की सुविधा? इस सुविधा के तहत पेंशन धारकों को अग्रिम में पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त दे दिया जाता है। उसके बाद अगले 15 साल के लिए उसकी मासिक पेंशन में 1/3 की कटौती की जाती है। 15 साल बाद पेंशन भोगी पूरी पेंशन लेने के लिए पात्र होते हैं। पूरी मासिक पेंशन को बहाल करने के प्रस्ताव को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने 21 अगस्त 2019 को हरी झंडी दी थी। नए बदलाव से यह सुविधा और भी आकर्षक हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बाद भी सरकारी कर्मचारियों को करना पड़ेगा घर से काम। जी हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निकट भविष्य में अलग अलग कामकाजी घंटों में काम करना पड़ सकता है। ऐसा ही संभव है कि कर्मचारियों की उपस्थिति भी कम कर रहे हैं। इसे देखते हुए कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के संबंध में एक मसौदे की रूपरेखा तैयार की है। इसमें कहा गया है कि कार्मिक प्रशिक्षण विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों की नीतिगत रूप से एक साल में 15 दिन के लिए घर से काम करने का विकल्प मुहैया करा सकता है। अभी केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारी हैं। केंद्र सरकार के सभी विभागों को भेजी विज्ञप्ति में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी ने
सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कई मंत्रालयों के लिए घर से काम करना अनिवार्य कर दिया है। इसमें कहा गया है भारत सरकार के कई मंत्रालय विभागों ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई कार्यालय सुविधाओं का लाभ उठाकर लॉकडाउन के दौरान वैश्विक महामारी के खिलाफ निपटने में अनुकरणीय नतीजे दिए हैं और सफलतापूर्वक कामकाज किया है। यह भारत में अपनी तरह का पहला अनुभव था। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी ही संभावना है कि निकट भविष्य में केंद्रीय सचिवालय में कर्मचारियों की उपस्थिति कम रहे और कार्यस्थल पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए उन्हें अलग अलग कामकाज घंटों में काम करना पड़े। मंत्रालय ने कहा कि इसलिए लॉकडाउन खत्म होने के बाद और घर पर बैठकर ही सरकारी फाइलों और सूचनाओं को हासिल करते हुए सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित कर घर से काम करने के लिए एक व्यापक खाका महत्वपूर्ण है। इसी अनुरूप सरकार के कामकाज के सुचारू संचालन के लिए कर्मचारियों के वास्ते नई मानक संचालन प्रक्रिया तय की गई है। अगली बड़ी खबर, सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारियों को डीए फ्रीज के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई। नए दिशा निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा हालात कई पक्षों से मिले सुझावों और भारत सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश पर विचार करते हुए चीफ जस्टिस आने वाले सप्ताहों में मामलों की सुनवाई के लिए पीठों का गठन करने का निर्देश देते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं और कहा कि वर्चुअल अदालतें केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम करेगी। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द सभी कर्मचारी पेंशनर्स की सुप्रीम कोर्ट में जीत होने वाली है। तो ये थी आपके लिए एक बिग न्यूज़। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।